पहले नून लीग की हुकूमत आई तो इन्होंने कहा कि कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो। अब इनकी हुकूमत आई है जिसमें ये कह रहे हैं बिजली बचाओ, मार्केटें बंद करो और मुल्क चलाओ। मतलब इस तरह के नारे इनके हमेशा होते हैं। आप देखें कि आज दिन तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिजली पैदा करेंगे, हम पावर प्लांट्स लगाएंगे, हम डैम बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कर्ज़ा उतारेंगे, हम अपनी इक़्तिसादी जो मार्केटिंग है उसको ठीक करेंगे, हम जो अपना ख़र्चा है, जो वज़रा इतने ख़र्चे करते हैं, मुफ्त पेट्रोल खाते हैं, अरबों की जायदादें बनाते हैं, हम ये चीज़ें कम करेंगे। इस तरह का इनका कोई इरादा नहीं है। जब भी आएंगे एक खोखला नारा दे देंगे आवाम को और आवाम भी फुदू लग जाएगी और ये सिलसिला इनका आगे आने वाले 70 सालों में मुझे लगता है इसी तरह चलता रहेगा। खुदारा आवाम को जागना चाहिए। अभी जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि रात को 9 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं और सारे जो ताजिर हैं वो परेशान हैं। इस चीज़ में मैं ताजिरों का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। ठीक है, रात को 9 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए, सुबह जल्दी खोलो यार। रात को क्या 2-2 बजे तक तुम लोग कमर्शियल हो गए, ये सारे एरिया रात 3-3 बजे तक खुले रहते हैं और बेतहाशा बिजली का जो ज़िया है वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जुम्मा भी अब इन्होंने ऐलान किया कि जुम्मे को भी मार्केटें बंद होंगी, तो इस चीज़ पे मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ख़िलाफ़ इस चीज़ पर हूँ मेरे भाई कि आप लोग ख़ुद कब काबिल होगे? क्या हमेशा आवाम से ही कहते रहोगे कि अपने अखराजात कम करो, एक कप चाय का कम पी लो, या उसके बाद गाड़ी चलाना छोड़ दो, पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ दो, बाहर से वो चीज़ आती है वो लेना छोड़ दो। और मेरे भाई पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो भी तरक्की कर रहे हैं। वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी काबिलियत पे, अपने मेरिट पर आते हैं। हमारी सबसे बड़ी मसला यही है कि आज तक पाकिस्तान में कोई इदारा भी किसी काबिल बंदे को नहीं सौंपा गया। आप मिसाल ले लें, जैसे कि अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनको किस मेरिट पर वज़ीर आज़म बनाया गया? नैब पे उन पे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। तो ये चीज़ें जब तक मेरिट पे नहीं होंगी, और इस मेरिट पर अगर आप जाएंगे ना तो आपको ना नून लीग में कोई एक बंदा नज़र आएगा, ना पीटीआई में कोई एक बंदा आपको मेरिट पे नज़र आएगा, ना पीपल्स पार्टी में नज़र आएगा, ना किसी और सियासी जमात में नज़र आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कोई जब बंदा ही कोई नहीं है तो फिर किसको आपने वज़ीर आज़म बनाना है? और मेरे भाई वज़ीर आज़म लाजमी नहीं है कि आप एक जमहूरी पार्टी बनाएं, एक सियासी पार्टी बनाएं। अब आप लोगों को इस चीज़ से निकलना होगा। हमारा एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में आप 70 साल तारीख़ देख लें, इसमें कहीं पर भी जमहूरियत थी ही नहीं। खुलफा राशिदीन का दौर देख लें, फिर उसके बाद खिलाफत अब्बासिया देख लें, उसके बाद खिलाफत उस्मानिया देख लें, कहाँ जमहूरियत थी मेरे भाई? खिलाफत चली है। तो हमें इस जमहूरियत को, हमारे सबसे पहले तो हमारे मुल्क का नाम ही एक मुनाफिकाना नाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भाई इस्लामी हो सकता है तो फिर जमहूरिया नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में कहीं पर भी जमहूरियत है ही नहीं। ठीक है, हाँ, जो काबिल है उसको आप आगे लेकर आएँ, उसको आप सदारत दें, उसको आप वज़ीर आज़म बनाएं। और अब आवाम को जागना चाहिए। अगर आप लोग इस्लाम पे बिलीव रखते हैं तो ये इलेक्शन भी वैसे भी टोपी ड्रामा ही होता है। इन सब चक्रों से निकलें और एक खिलाफत की तरफ आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अगर आप सारे मिलकर एक बार खिलाफत के लिए निकल आए ना तो फिर देखें आपके इनकलाब को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और अल्लाह ताला अभी आपका हामी और नासिर होगा। और ये जमहूरी आपने 1970 से इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों ने 50 साल में ये टोपी ड्रामा तो देख ही लिया ना कि 50 साल से वोटों के नाम पर किन किन को लाया जाता है। गधों को लाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और वो गधे 5 साल आपके ऊपर हुक्मरानी करके चले जाते हैं। यार कोई खुदा का खौफ खाएं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, इनकलाब और जहाद की तरफ निकलें और इस जमहूरी निज़ाम को ठोकर मारें।